खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करते हैं और काशिश पाकिस्तान आपकी खिदमत में आपकी रूहानी तरक्की के लिए पैगाम पेश कर रहा है और दुआ है कि ये पैगाम आपके लिए बरकत का बायस हो और आप खुदावंद के कलाम को समझ सकें। आज के पैगाम का अनवान है पेशनगोई, जिसको इंग्लिश में प्रोफेसी या प्रेडिक्शन कहती है। और पेशनगोई का मतलब है कि आने वाले वक़्त में यानी मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात को बयान किया जाए और ये हकीकी तौर पर नबी का और खुदा के पैगंबरों का काम है, ताकि वो खुदा से इस पैगाम को वसूल करें और इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप डिक्शनरी के हवाले से, लुगात के हवाले से बात करें तो ये इल्म व दानिश, फ़हम व फ़रासत और अक्ल व दनाई का एक अनोखा काम है। इसको मोज़ा भी कह सकती है। और ये नॉलेज का जो है एक बहुत बड़ा मोज़ा है। ये इंसान की अक्ल व दानिश से बाहर है और खुदावंद सिर्फ अपने नबी पर, अपने पैगंबर पर इसको जाहिर करता है। मेरे अज़ीज़ों, ये दो सूरतों में या तीन सूरतों में हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये पहली बात है, जब खुदा बात करता है तो ये खुदा के कलाम के मुताबिक, जिसको लोगोस कहते हैं, उसके मुताबिक, यानी खुदा का लिखा हुआ जो कलाम है उसके मुताबिक हो सकता है। और दूसरा है कि ये रेमा की सूरत में हो सकता है। रेमा जो ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है, लोगोस भी ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब यह रेमा का कि ताज़ा खुदा का कलाम। क्या ये माजी में कहीं हुआ है? आप यिर्मयाह नबी को देखें, उसकी किताब को पढ़े 18वें बाब में, तो खुदावंद यिर्मयाह को बोलता है कि तू कम्हार के घर में जा। और जब वो वहाँ पे बैठता है तो कम्हार के हाथ में मट्टी होती है और उस मट्टी को लेता है। जब कुम्हार जो है उस मट्टी का बर्तन बनाता है तो खुदावंद फिर यिर्मयाह नबी से हम कलाम होता है और उसको कहता है, देख, जिस तरह मट्टी कुम्हार के हाथ में है, इस तरह मेरी कौम बनी इसराइल मेरे हाथ में है और मैं जैसे चाहूँ उसके साथ वैसा ही करूँ। और फिर खुदा अपने लोगों के ज़रिए भी हमसे हम कलाम होता है। ये तीन तरह है, तीन तरीक़ों से खुदावंद हमारे साथ हम कलाम होता है। और अगर आप इंग्लिश में इसके मानी को लें तो इसका मतलब ये है कि इंग्लिश में कहते हैं कि इट्स अ फंक्शन ऑफ द प्रॉफिट। इट कैन बी डिफाइंड एज अ मिरेकल ऑफ नॉलेज। इसको आप जो है इल्म का युबा, इल्म का अनोखा काम जो है वो डिक्शनरी के मुताबिक आप कह सकते हैं, लेकिन खुदावंद के कलाम के मुताबिक ये है कि ये खुदा का ताज़ा कलाम है। ये एक खुदा के कलाम को बयान करने का, इट्स अ डिस्क्रिप्शन, डेक्लरेशन एंड रिप्रेजेंटेशन जो है खुदा के कलाम की है। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर आप पुराने अहदनामा को ज़रा गौर से देखें तो पुराने अहदनामा में जो पेशनगोई है, जो मरकज़ी थीम जो है, मरकज़ी अनवान जो है, मौजू जो है, वो यीशु मसीह की इस दुनिया में आमद है। और जसाया जो है वाज़े तौर पर इसको कहता है, यिर्मयाह भी इसका बयान करता है। अगर आप उसके 31 बाब को, उसके 31 से लेकर 40 आयत तक पढ़ें तो खुदावंद यिर्मयाह से कहता है कि मैं तेरे साथ जो है, तेरे लोगों के साथ जो है, तेरी कौम के साथ जो है नया अहद बांधूंगा। ये पुराने अहद की तरह नहीं है, ये नया अहद होगा। तब मेरे लोग जो हैं
वो मुझे कबूल करेंगे, तौबा करेंगे, फिर मैं उनका खुदावंद दूंगा और वो मेरे लोग होंगे। और ये नया अहद यीशु मसीह की बदौलत जो है वो बांधा गया है। पुराना अहदनामा, पुराना अहद, और नया अहद जिसको हम नया अहदनामा कहते हैं, उसमें खुदावंद ने जो है ये दूसरी बार यशायाह की मार्फत पेशनगोई की है कि हमें एक लड़का दिया गया है, वो हर तरह की रूह से जो है मामूर होगा। जैसे यशायाह 11वें बाब में कि उसके 7 किस्म की रूह जो है उस पर अक्ल दनाई की, फ़हम फरासत की, समझ बूझ की, सुलह की, हिकमत की, मार्फत की, हर तरह की रूह उस पर होगी। और वो कामल खुदा होगा, अजीब मशीर, खुदाई कादिर मुतलक, और उसकी बादशाही की कोई इंतहा नहीं होगी। और ये मत्ती की इंजील 2 बाब, उसको अगर आप पढ़ें तो फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को कहता है कि तेरे बेटा होगा और वो यस्सु कहलाएगा, जिसका मतलब है निजात देगा, और वो अपने लोगों को निजात देगा। और ये लूका के 4 बाब उसके 18वीं आयत को अगर आप पढ़ें तो वहाँ पे पूरा आता है। यीशु मसीह कहता है कि उसने मुझे इसलिए मसा किया कि कैदियों को रहाई, अंधों को बनाई और कुचलेहों को आज़ादी बख्श। वो कहता है मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया हूँ। मेरे चीज़ों, ये पेशनगोई पूरी होती है। और पुराने अहदनामा में देखें तो खुदावंद ने जो है मुख्तलिफ तरीके से जो है पेशनगोई की है। बनी इसराइल कौम की आज़ादी की, जो हिजकिय्याह की किताब उसके 37 बाब को पढ़ें तो वहाँ पे कहता है मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूँगा, यानी मैं तुझे गुलामी से आज़ादी दूंगा, और उसने आज़ादी दी है। इब्राहिम के साथ उसने ये बात की है कि जो तुझे कबूल करेगा वो मुझे कबूल करेगा, और मैं तेरे सबब से कौमों को बरकत दूंगा। और इसी तरीके से जो है हम देखते हैं कि आने वाले वक़्त की भी जो है वो पेशनगोइयाँ की गई हैं। और ये मत्ती की इंजील उसका 24 बाब को अगर आप देखें तो अफवाह, लड़ाइयाँ, झगड़े, जलजले, फसाद, कहत और बीमारियों को आप देख सकते हैं। ये जो है वो यीशु मसीह के आने की निशात दे करती है, लेकिन जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप जो है इस बात पर गौर करें और आप इसको समझें कि हम आखिरी दौर से गुजर रहे हैं, खुदावंद हमें वक़्त दे रहा है ताकि हम तौबा करें। आप जो है उसके साथ ईमान के सफ़र में रमा दमाने, तो ज़रूरत इस बात की है कि जो खुदा ने हमें वक़्त दिया है इसका बेहतरीन इस्तेमाल करें। वो बोलता है कि उसके नज़दीक एक दिन जो है वो 1000 बरस के बराबर है, और 1000 बरस जो है वो एक दिन के बराबर है। खुदा ने हमें तैयार किया है ताकि हम उसके साथ जो है वो उसकी बादशाही में शामिल। वहाँ पर रोना होगा, ना मातम होगा, ना दुख होगा, ना आही होगी, बल्कि खुशी खुशी होगा। वहाँ पे बेटा होगा और हम उसके साथ अब्दी ज़िंदगी में रहेंगे। मेरी दुआ है कि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, ईमान में मजबूत करे, और बड़ी कसरत से आपको अपने जलाल के लिए और इस कलाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।